हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी ये कल का ब्लॉग है, संडे का ब्लॉग है। तो संडे का दिन है, सुबह का ही सारे काम हो चुके हैं साफ़ सफाई के, और बाकी नहाया नहीं है अभी। मैंने सोचा पहले नहाने से पहले 2-4 काम निपटाने थे मुझे। अभी मुझे और भी काम निपटाने हैं नहाने से पहले, जो कि हो जाते हैं काम, तो वो निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ था मेरा कि घी बनाने का। आज 10-15 दिन हो गए हैं घी का, जो है 2 लीटर दूध में 15 दिन में मैं निकाल लेती हूँ घी। तो यहाँ पर घी बनाने की तैयारी हो रही है। और इसमें जो हमारा ये ब्लेंडर है ना, इसका जो ये केबल है ये बहुत ज़रा लंबा है, तो इसलिए मैंने ये रबर बैंड से बांध लिया है, ताकि ये जो नीचे हमारा घी का है ना, इसमें डूबे ना। तो इसलिए मैंने ये अच्छे से अपने जितना मेरा हाथ पहुंच सकता है उतना ही मैंने इसको कर लिया है। अभी मैं घी चला रही हूँ। आजकल घी चलाने में क्या है ना कि गर्म पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। फ्रीज़र में रखते हैं हम मलाई को, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा मैंने पहले 1-2 घंटा रूम टेम्परेचर में निकाल के रख दिया था, रूम टेम्परेचर होने के लिए इसमें, क्योंकि काफ़ी ठंडा हुआ था। अभी आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि जल्दी ठंडा भी गर्म हो जाता है। अगर फ्रिज की चीज़ें हैं तो काफ़ी टाइम लगाती हैं वो फ्रीज़र से नीचे आने में, रूम टेम्परेचर में। तो इसलिए मैंने अभी ये अच्छे से इसका घी जो है मक्खन निकाल चुकी हूँ। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था मक्खन, तो इस वजह से मैंने 2 भगोने में, 1 भगोने में भी अलग से निकाल दिया था, क्योंकि बड़ी कढ़ाई लाई थी, उसके बाद भी ये ओवरफ्लो हो जा रहा था। तो फिर मैंने ये छोटे वाले भगोने में इसको ट्रांसफ़र करके इसको अलग से ही निकाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो इसका दूध बच जाता है ना पीछे का, जो अगर हम मलाई, जो मट्ठा होता है, जैसे पहाड़ों में तो इसका मट्ठा निकलता है नीचे, तो वो चीज़ सही रहती है। बट यहाँ पर जो है ये दूध हमारा उबला हुआ होता है, तो इसीलिए ये इसका मट्ठा नहीं बन पाता है। तो इसका मट्ठा नहीं बनने के कारण मैं इसका ना मीठा मीठा हो जाता है ये दूध। तो बनाने वाले बनाते भी हैं, बट मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मट्ठा दही ऑलरेडी बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए फिर इसको मैं अपने डॉगी को दे देती हूँ दूध के तौर पे गरम करके। अभी तो मैं इसको फ़िलहाल फ्रीज में रखूँगी, और कुछ दिनों पर रोज़ रोज़ देते रहूँगी इसको, थोड़ा थोड़ा 1-1 गिलास करके। सुबह शाम हमारे डॉगी के काम भी आ जाएगा। और यहाँ पर अच्छे से मैंने मक्खन से जो है ये दूध और जो होता है ना, इसको निकाल लिया, क्योंकि यही जो नीचे का अगर हमारा जो बचा कुचा जल जाता है, वो ये चीज़ दूध हो जाता है। तो अगर हम इसको बचा के, अगर ये मक्खन के अंदर अगर रहेगा, तो ये फिर जला देता है पूरा अच्छे से इसको। तो इससे पहले तो ये दूध को हमने अच्छे से धो लेना है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ठंडे पानी से इसको ना अच्छे से धो लिया था, ताकि जो नीचे मेरा ना टाइम भी नहीं लगता है, गैस भी की भी बचत होती है, अगर हम इसका जो दूध होता है ना, इसको अच्छे से निकाल लें। आप इस तरह अगर बनाएंगे ना, तो काफ़ी जल्दी भी बन जाता है घी, और मक्खन भी जो है बिल्कुल अच्छे से साफ घी निकल के आ जाता है। तो जी यहाँ पर अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं। जितना भी इसका तो सफ़ेद पान मतलब है ना, तो मक्खन से सिर्फ पानी पानी होना चाहिए, उसके अंदर दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और उबाल भी ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। तो अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको रखूँगी कढ़ाई पे। एक साइड मैंने दाल भी चढ़ा रखी है, क्योंकि मिस्टर जी गए हुए हैं ड्यूटी, और वो आएंगे 2 बजे, और बच्चे तो आज घर में हैं। तो बच्चों की वैसे ये रहता है कि आराम आराम से काम होता है, और बच्चे मेरे आराम से ही उठते हैं सुबह। उनको भी संडे का इंतज़ार रहता है कि कब संडे हो और कब हम थोड़ा आराम से उठें। तो इस वजह से ये थोड़ा आराम से ही हो रहे थे काम। तो रिया मेरी यहाँ पर आ गई थी बीच बीच में, वो भी मेरा हाथ बटाते रहती है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन चढ़ाने रख दिया है, कम आंच में रखा है, क्योंकि एकदम उबाल आएगा तो मैं जब यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी उबाल आने का। तो उबाल आता है तो घी फिर रोकना मुश्किल हो जाता है इसको, क्योंकि इसका जो है ना जो ऊपर का भाप है ये सफ़ेद सफ़ेद वाला, ये पूरा बुरी तरह अगर उबाल आ गया तो फिर इसको कम से कम 5 मिनट तक हम रोक ही नहीं पाते। एक बार क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सावधानी बरतती हूँ इसको उबालते समय। तो अभी इसको थोड़ा देर चला लेती हूँ मैं। और आज मुझे लग रहा है ना, मेरे घी में जो नीचे से मैंने काफ़ी अच्छे से धोया हुआ है, तो ये जल्दी निकल के आ जाएगा। तो कम आँच में रख देती हूँ। फ़िलहाल मुझे नहलाना है अपने डॉगी को, तो इसको भी मैं फटाफट से नहला देती हूँ। चल अच्छा बात करना है,
जाओगे बेटा आप? अब कोई सहारा नहीं बचा ना, नहीं पड़ेगा। यो डर लग रहा, डर लग रहा। हो गया। मुँह देखो इसका। प्रॉब्लम हो रही, डर लग रही, डर। मुँह देखो तो हो गया है। कुकड़ी ए नहीं ना ना। अब ऐसे कुछ तो कुत्ते नहीं खाते होंगे। कोई बात नहीं, आजा मैं हूँ तेरे पास ही। तो जी आप देख सकते हैं हमने अपने कोको को नहला दिया है। ये बहुत मशक्क़त करता है नहाने में। मुझे देख के तो नहीं करता है, जैसे बच्चे नहलाएंगे तो परेशान करता है। फिर बाहर थोड़ा सुखाने ले गए थे और इसको डीओ लगा के अच्छे से, फिर इसने पैर गंदे कर दिए थे तो मैंने इसके पैरों में फिर पानी डाला। प्यार भी करती मम्मी। और इतने में जो मैंने घी रखा था अच्छे से वो उबल के अच्छे से हो गया था। डांस कर देखो सरारा वाला मुझे राहुल खाना दो रे कभी ताइल और नो डांस। यार कैसे मैडम की तरह सोई है इस तरह। आंटी जी खाना दे दीजिए। चलो बंद रहा है अभी। ये क्या है मम्मी? चूरन जैसा? क्या? चूरन नहीं है वो, क्या है? घी है वो। घी का वो है नीचे का ना, जो दूध हो जाता है, जो बच जाता है ना, दूध जो रह जाता है वो जल जाता है। खा सकते हैं इसको? वो नहीं निकलता है घी। नहीं तो डॉगी खाएगा उसको। घी रखूंगी ना फिर। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, घी भी मेरा लगभग बन गया वाला था। और नहाने के बाद हमने खाना खा लिया था, मिस्टर जी आ गए थे तो राहुल ने लेट में खाया तो वो अभी खा रहा है खाना। तो उसको मैं अच्छे से खाना खिला देती हूँ और अपना घी भी रख देती हूँ। उसको पानी की बोतल भी दे देती हूँ क्योंकि वो टीवी या मोबाइल देख के ही खाना खाता है अपना। तो गाइस खाना आना सब ने खा लिया है। मिस्टर जी भी आ गए थे 2 बजे तो उन्होंने भी खा लिया है और राहुल अभी खा रहा है क्योंकि राहुल आज संडे है तो बिजी हो रहा था और बिजी मोबाइल में हो रहा था। थोड़ी देर खेलने भी गया था। और आज हमने कोको को भी अच्छे से नहला रखा है। कोको भी अपना धूप में को भी इंजॉय कर रहा है, धूप सेक रहा है। और टाइम हो गया है 3 बजे का। ये देखिए 3 बज गए हैं और मिस्टर जी कर रहे हैं यहाँ आराम, सो गए हैं। उड़ा दूँ ये ओढ़ लो। इनको उड़ाना भी पड़ता है छोटे बच्चों की तरह। और यहाँ आके ये सो गए हैं। इतना थक जाते हो क्या तुम? क्यों नहीं करेंगे यार, कर्म कर रहे हैं हमने। हमारे कर्म अच्छे हैं तो सेवा अपने आप करेगी नहीं। मतलब हमारा कोई क्रेडिट नहीं हुआ, सब तुम्हारा ही हुआ, कर्म हुआ। मेरे कर्म के फल मेरे को मिलेंगे। अच्छा तो सेवा क्या सारी जिंदगी सेवा करेगी ये मेरी। अच्छा हमारी सेवा कुछ नहीं, हमारे बहुत वर्ल्ड ब्यूटीफाई बोल दो पहाड़े में तो बोलता ना अपना पवन पहाड़ी माय गोल्ड ब्यूटीफुल वाइफ हमारी सेवा करेगी। हमारी सेवा सारी लाइफ करेगी यार। ये तो बहू करेगी फिर मेरी सेवा ना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो पत्नी धर्म तो 7 जन्म तक करेगी। बहू से अपेक्षा लगा रही है। पत्नी धर्म तो हम अच्छे से निभा रहे हैं, फिर अब बहू धर्म बहू निभाएगी जाने।
बहू का तो कोई अपेक्षा ही मत करना। तो इनको देते हैं सोने, अपने आप सोते हैं। ये तो भैया ड्यूटी से थके आ रहे हैं, हम तो घर में कुछ भी नहीं करते हैं ना। और मैं धूप में बैठ के थोड़ा बिनाई करती हूँ। एक मैडम वहाँ सोई है। रिया ट्यूशन है आज है? ये है ट्यूशन। वहाँ देखते तुमने किताबें कैसे फैला रखी है अपनी हो। ये भी अपने आप करती है आराम। राहुल बैठा है यहाँ पर, खाना खा रहा है। और आज भी आ रखे हैं 2 पेठे। राहुल खाना खा चुका है। क्या बैठे हैं? राहुल पापा कह रहे हैं बहू सेवा नहीं करेगी। करेगी ना बहू सेवा? बताओ 2 पेठे क्या? पेठे वो बड़ी बनाने के लिए आ रखे हैं। करेगी ना? बेटा अच्छा होना चाहिए, बहू अपने आप अच्छी हो जाती है ना। और आज भी मिस्टर जी ना 2 पेठे लेके आए हैं बड़ी बनाने के लिए। तो इनके साथ वालों ने, किसी ने भेजे हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं हो रखा है उसमें पानी गर्म अभी। अरे रुक जा, सुनना ना, रुक जा मैं बताती हूँ। सुन, पानी से आता हूँ। ये ना, हाँ तो ऑन कर उसको। हाँ आ रहा है ना गर्म पानी। हाँ इसमें थोड़ा रहता है गर्म पानी, तेरा मुंह धोने के लिए हो जाएगा। ऐसे ही करना और वैसे मत चलाना उसको। हाँ और तो साफ से मुंह था साफ कर। चल जा, यहाँ पे तौली से साफ करूँ। राहुल को भी बताना पड़ता है ना गीजर उसको कैसे करना है, वरना इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं, जलने का भी खतरा रहता है। शॉर्ट आउट हो गया तो फिर रहेगी मुश्किल। और 1000 का है, 1 साल 2 साल भी चल गया तो बहुत है फिर। और नहाने के लिए भी इसलिए आते हैं। अभी एक बाथरूम के लिए फिर से मंगाएंगे मिस्टर जी। और घी भी मेरा लगभग देखिए बन चुका है। थोड़ा बहुत और है इसमें कसर, बस थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। ये देखिए थोड़ा पीला पीला होने लग गया है ये इसका जो ये है ना। और ये मेरा 15 दिन का घी है, 15-16 दिन का घी है ये। तो 15-15 दिन में मैं निकाल लेती हूँ, अच्छा रहता है ना, एकदम गैस भी कम लगती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मिस्टर जी आज भी लेके आए हैं पेठे बड़ी बनाने के लिए। ये देखिए 2 पेठे आज भी लेके आए हैं मिस्टर जी। एक वो है, एक ये है। तो एक दिन फिर से बड़ी बनाएंगे इसकी। तो इसको मैं रख देती हूँ ऊपर। कोको, आज हमारे कोको ने भी नहीं करी ना, नहीं करी ना तुमने। पेठा है ये, इसको मैं ऊपर रख के आती हूँ। हाँ तो इसको फिलहाल यहाँ रख देते हैं। जिस दिन छुट्टी होगी मिस्टर जी की उस दिन बनाऊंगी मैं ये पेठे। और आराम से बढ़िया करके, धूप भी अच्छी होगी जिस दिन, उस दिन बनाऊंगी। फिलहाल ये यहाँ पर रख दिए। अच्छा रे आपा, वो कौन लाए पेठे? कैलाश सर। अच्छा तो मिस्टर जी बता रहे इनके साथ के हैं कैलाश सर, यहीं हरिपुरा में रहते हैं ना? हरिपुरा में रहते हैं। काफ़ी अच्छी खासी सब्जी लाई और हरी सब्जियाँ, गर्मी दिनों में मट्ठा लस्सी बहुत कुछ लाते हैं हमारे लिए। तो वीडियो के माध्यम से मैं उनसे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। और पहले जो 2 पेठे दिए थे वो भी काशीपुर से आए थे, सॉरी रुद्रपुर में हैं, गुलरभोज से आए थे। वो भी इन्हीं के साथ, इन्हीं का स्टाफ है साथ में। तो वो लेके आए थे, मतलब उनके घर में होते होंगे ना, ज़मीन होगी भैया लोगों की, तो फैलने के लिए जगह होगी तो लगाए होंगे उन्होंने। तो हम क्या दे सकते हैं उन्हें, लेकिन ये दिल से धन्यवाद ही दे सकती हूँ मैं, और क्या दे सकती हूँ, क्योंकि हम भी प्लेन्स में ही हैं। तो पता नहीं क्यों इतना वो है कि हमें ऐसा ठंड दिनों में बहुत कुछ, मतलब सब्जियां भी तो मैंने हरी सब्जी मार्केट से बिल्कुल भी नहीं ली है, वही लाते हैं, वही चल जाती है हमारी। और फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 2-3 लोग ही हैं। तो 2-4, और रिया भी कम ही खाती है, एक राहुल खाता है, मिस्टर जी और मैं, थोड़ी थोड़ी बन जाती है वो। तो दिल से धन्यवाद आप सभी का, जो पेठा लाए उनका भी, और जो ये सब्जी और ये दे रहे हैं, दोनों का मेरे वीडियो के माध्यम से दिल से धन्यवाद आपका। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखना और हम आपको दिल से धन्यवाद देते रहेंगे। तो जी चलिए, अभी मैंने जिसका धन्यवाद करा है वो मिस्टर जी के स्टाफ के ही हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे पर्सन है। देखो खुद को भी अच्छा होना पड़ता है, इसलिए सामने वाला अच्छा हो जाता है। तो 2 बार हमारे लिए जैसे बड़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर पेठा अवेलेबल नहीं होते हैं किसी किसी ने लगाए होते हैं, बट सभी लोगों ने नहीं लगाए होते हैं। मार्केट से मिलते हैं रेड में भी, बट मोल अगर हम लेना चाहते हैं
तो अब मिल गया था। मिस्टर जी अगर नहीं होता तो फिर लेना ही पड़ता। तो मिस्टर जी ने बोला मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे मैं पेठा दे देंगे हम आपको। तो काफ़ी बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो इसीलिए मैं उनका थैंक यू दिल से धन्यवाद देना चाहती थी उनको। तो इसीलिए मैंने धन्यवाद भी दे दिया है और फिर से धन्यवाद आप सभी का। तो उसके बाद में मिस्टर जी सो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। तो लगभग घी देखिए अच्छे से मेरे बन के रेडी हो गया है, लगभग रेडी ही हो गया, क्योंकि 5 मिनट अभी इसको और लगेंगे हल्के से। और मैंने पानी के छींटे मारे हैं इसमें, तो अच्छे से ये आप 5-10 मिनट के बाद इसको रेस्ट देने के बाद इसका जो झाग था ना वो साइड हो गया है। जो साइड में ये झाग होता है ना, पानी के छींटे मारने से वो साइड हो जाता है और अच्छा सा हमारा साफ घी निकल के रेडी तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो दूध हम अच्छे से धोते हैं ना, उसके जो नीचे से ये बैठा हुआ है घी में ना, यही वो दूध होता है जो जल के यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। और हम छान के इसको अपने जिस स्टोर कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं 2 लीटर दूध लेके आ रही हूँ। अच्छा दूध है तो देखिए घी भी अच्छा निकलेगा। तो वही है कि आप लोग किस हिसाब से दूध लेते हैं उसी हिसाब से घी भी निकलता है। और कैसे कहाँ निकल रहा है क्या हो, मतलब वही चीज़ है, अपने दूध का भी ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और फिर ज़्यादा दूध लगाने से ज़्यादा घी भी ज़रूर निकलेगा। जब ज़्यादा दूध लगा है, ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो घी भी ऑफकोर्स बनना ही चाहिए। तो 1-2 बार निकालती हूँ महीने में, 15-15 दिन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 1 kg और थोड़ा सा मतलब समथिंग 2 kg निकल चुका है 15 दिन में। तो वही चीज़ है कि आप मलाई भी स्टोर करनी पड़ती है, फिर दूध को भी उसी हिसाब से गर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने दूध ले आ गए, गर्म कर लिया और हमारा घी जो है मलाई रख दी निकल जाएगा, नहीं। उसको थोड़ा सा दूध लाने के बाद उसको अच्छे से छान के रखना पड़ता है। और फिर थोड़ा 1 घंटा, मैं पूरा 1 घंटा दूध को उबालती हूँ हल्के आँच में। जब तक उबाल नहीं आता है तब तक उसको फुल रखती हूँ, और उबाल आने के बाद मैं इसको फिर हल्के आँच में रख देती हूँ समथिंग पूरा 1 घंटे तक। हो सकता है कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पूरा 1 घंटा मैं इसको फिर उसके बाद ठंडा करने के बाद तब जाके इसको रात भर फ्रिज में रखती हूँ। सुबह फिर अच्छे से टाइमिंग देखनी पड़ती है, कम से कम 8-9 घंटा इसको फ्रिज में रखने के बाद। लोग कहते हैं 2 घंटे में निकल जाता है, लेकिन नहीं, फ्रिज में रखने के बाद तब मैं उसकी मलाई निकालती हूँ, तो अच्छे से मलाई निकल जाती है। दूध के ऊपर ही होती है सारी बातें। तो जी यहाँ पर देखिए जितना भी मेरा घी हो गया है अच्छे से मैंने इसको स्टोर कर लिया है। और ठंडा करने के लिए अभी ढक्कन लगाया नहीं है, तो थोड़ा देर ठंडा होगा उसके बाद ही मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगी, ताकि फिर घी मेरा ख़राब ना हो। और यहाँ पर मेरा ब्लेंडर भी ऐसे रखा है थोड़ा सूखने के लिए। तो सारे काम मेरे लगभग हो चुके थे। 1-2 बर्तन हैं वो अभी थोड़ी देर में वॉश करूँगी, क्योंकि हाथों पैरों में वो काफ़ी ठंडा लग गया था। और आजकल आपको पता है कड़ाके की ठंड हो रही है। और हमारे जो घर में है ना, हमारा घर ऐसे मतलब सूरज की मतलब थोड़ा देर में आता है धूप, तो और लेकिन लास्ट 6-5:30 से जब तक मतलब सूरज भगवान जी रहते हैं तब तक हमारे यहाँ लास्ट तक धूप आती है, क्योंकि हमारे घर ना ऐसे अपोजिट साइड है। तो इसीलिए सामने वालों को देख के सोचती हूँ सुबह कितनी जल्दी धूप आ जाती है यार। लेकिन हमारे घर में फिर बाद में सोचती हूँ शाम को मेरे घर में देर तक धूप भी रहती है। अगर जिसके घर में देर में धूप आती है ना तो देर तक रहती है। तो अभी यहाँ पर मैं आराम से अपना हाथों पैरों में मैं और रिया आराम से बैठे हैं, संडे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम खा रहे हैं संतरे। तो हम डेली यहाँ पर बैठ के संतरे खाते हैं, रिया और मैं। राहुल तो खाता नहीं है, मिस्टर जी सो गए हैं, वो थोड़ा देर उनको भी रेस्ट करने देते हैं। तो इसीलिए हम बाहर उठ के बाहर आ जाते हैं बरामदे में, अच्छी खासी धूप सेकते हैं और कोको के साथ मस्ती चलती है। तो कोको भी हमें देखा है, वो संतरा खाता नहीं है, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि हमने खा लिया है, उसको दे रही थी बट वो खा नहीं रहा था। तो उतने में ही फिर अपना हाथों पैरों में मैंने अच्छे से लोशन लगा लिया था धूप में बैठ के। अभी मैं सॉक्स डालूँगी, तो फिर काफ़ी 1-1.5-2 घंटा में यहाँ पर बिनाई करूँगी। तो अच्छे से अभी पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो मैं अगर दिन भर की बात करूँ ना 3-4 बार मेरा लग जाता है, क्योंकि खुला है ना तो बरामदा थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो वही चीज़ है। तो आराम से मैं यहाँ पर अब धूप सेकती हूँ, बिनाई करती हूँ, और कोको के साथ थोड़ी मस्ती भी चल रही है। तो अच्छे से मिस्टर जी को रेस्ट करने देते हैं, बच्चे भी, रिया भी चले गई है, थोड़ी देर में वो भी ट्यूशन जाएगी। और राहुल का ट्यूशन सुबह चल रहा है तो वो नहीं जाएगा। तो आज के ब्लॉग का भी एंड यहीं पर कर देती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग में ज़रा सा भी किसी भी प्रकार से अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।